हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस बेहद गंभीर समस्या से भरे हुए संसार में जी रहे हैं, जहाँ हम युद्ध के बीचों बीच खड़े हुए हैं। बहुत लोग नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन यही हकीकत, यही सत्य है। हम इस वक्त बहुत ही भयंकर समय में जी रहे हैं और हमें हमारे पिता परमेश्वर ने जो हथियार दिए हुए हैं, जो आर्मर दिया हुआ है, उसे हमें बांध लेना चाहिए। जैसे वचन हमें बताता है इफिसियों अध्याय 6 का वचन 10 से लेके 17, निदान प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लोगों, लहू और मांस से नहीं, ये समझने की जरूरत है, परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो सत्य से अपनी कमर कस कर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ले लो। ये सारे ही वचन है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी आपको कहते हैं ना, स्कैर्ड नहीं करो, डरा नहीं रही। आप सबको जागने की जरूरत है, मुझे भी जागने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अगर कुछ ढील छूटी है तो ये मैं बताना चाह रही हूँ। मसीह के शरीर के रूप में हमें अपने आसपास क्या हो रहा है उसके लिए जागरूकता और सतर्कता की जरूरत है, ताकि हम शैतान के कामों को हरा सके। देखिए, हालातों से डर के भाग जाना, छुप जाना बहुत आसान है, बहुत सरल है, लेकिन हम कायरता के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम राज करने के लिए बनाए गए हैं। हमें परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था, पूरे संसार का अधिकार दिया था और हम उस अधिकार के मालिक हैं। हमें परमेश्वर ने वो हक दिया है कि हम कायरता के लिए ना जिए, हम राज करने के लिए और कहते हैं ना, ऑर्डर देने के लिए जिए। हम मसीह की देह हैं और हमें उसकी तरह काम करना चाहिए जैसे यीशु मसीह ने काम किया था। इन वचनों को अगर हम मनन करते और ध्यान दे, गौर करें, तो प्रभु ने हमें ना मजबूत बनाने को कहते हैं ना, इंस्पायर किया, एक मोटिवेशन दिया हुआ है कि ये चीजें बताई गई कि हमें मजबूत बन के रहना है। कोना पकड़ के शांत बैठने के लिए नहीं कहा है मसीह ने। जो मसीह के विरोधी हैं, जो इस दुनिया में नहीं मानते, उसके खिलाफ बातें करते हैं, बकवास करते रहते हैं, ये सारी चीजें जो है पढ़े बिना जाने बगैर बोलते हैं। इन सारे वचनों को उलट पुलट करके, इसका उपयोग करके, सबसे बड़ा उपयोग तो कौन करता पता है आपको? शैतान के द्वारा करते। हमें मसीह से दूर रखने के लिए करते, ताकि हम मसीह पर डाउट करें, शक करें और अलग हो जाए और दूर हो जाए। शैतान जो है ना, एक बात हमेशा आप याद रखिए, लिख लीजिए, गांठ बांध के रख लीजिए, वो मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है। वो बहुत बहुत गहरी रणनीति घड़ता है, बहुत भारी योजनाएं बनाता है। वो मनुष्यों के साथ खिलवाड़ करता है, खेलता है। वो जब आदम को मिट्टी से बनाया गया था, उस पर उसने पूरा रिसर्च किया, पूरा ध्यान दिया, पूरा कहते हैं ना अध्ययन किया, अभ्यास करके फिर उसको भटकाया कि वो कैसे भटक सकता है, वो कैसे पाप में पड़ सकता है। हवा का इस्तेमाल किया और ज्यादातर औरतों का इस्तेमाल होता है, प्रलोभन दिया, उसको भटकाया और पाप से उसके जीवन में मृत्यु ले आया और मसीह से संबंध तोड़वा दिया। आप समझ रहे हैं ये बात को? जो परमेश्वर से जो हमारा संबंध था, डायरेक्ट कनेक्शन था, उस रिश्ते को तोड़वा दिया, जिसके कारण उसको वहां से निकाल दिया गया, अदन के बगीचे से रिश्ता खत्म कर दिया गया, परमेश्वर का हमारे बीच का जो रिश्ता था। ये जो शैतान है ना, हजारों सालों से रणनीतियां, योजनाएं घड़ता है, छल कपट करता ही आ रहा है। वो ऐसा नहीं है कि भाई वो अभी अभी कर रहा है, या जो लोग अभी अभी परमेश्वर को जानने लगे, मसीह को जानने लगे, नेगेटिव पॉजिटिव की बातें करते रहते हैं, साइंस की बातें करते रहते हैं। शुरुआत से छल कपट से भरा हुआ है, कानों में फुसफुसाता है। ये बहुत अच्छे से योजना घड़ता है कि कौन सी व्यक्ति किस चीज, मतलब किस व्यक्ति के द्वारा पाप में गिरेगी, किस तरीके से ये नष्ट होगा या होगी, हम नहीं समझ सकते। ये बहुत ही मुंबईया भाषा में कहूँ ना तो बहुत शाना है, बहुत ज्यादा।
हम पर जो है ना हमला करता है। शैतान के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का एकमात्र सिंपल एक वन एंड ओनली एक ही तरीका है, परमेश्वर के सभी कवच को, सभी हथियारों को पहन लो। हाँ प्यारो, सभी हथियारों को पहन लो। अपनी खुद की बुद्धि से कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। बहुत लोगों को लगता है भाई मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो ऑल राउंडर हूँ। ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं है। बकवास समझते हो ना, जब भुगतना का टाइम आएगा ना तब रोओगे खून के आंसू, और तब कोई आपके आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। क्योंकि नीति वचन में लिखा गया है कि बुद्धि चीख चीख के पुकार रही थी कि मुझे ग्रहण करो, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। और वही आज के संसार का दौर है, चीख चीख के लोग कह रहे हैं कि सुधर जाओ सुधर जाओ। प्रभु की बात मान लो, हृदय को बदलो, पाप को पश्चाताप करो, पहन लो हथियारों को। लेकिन लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। आपके पास शैतान के विरुद्ध कोई मौका नहीं है। अगर आप इधर उधर भटक रहे हो, परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान नहीं दे रहे हो, पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हो, और शायद कभी प्रार्थना करते हो, कभी नहीं करते हो, कभी चर्च जाते हो, कभी नहीं जाते हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से जब आप फ्री हो, जब आपका मन करे तभी आप सब करते हो, तब तो भाई आप लिख के रख लो, आप शैतान को जीत का मौका थाली में सजा के दे रहे हो कि ले आ और मुझे फाड़ खा और मुझे नष्ट कर, मेरे जीवन को खत्म कर, मेरे परिवार को जीवन को नष्ट कर। मेरे पास तो पूरा मौका है, ले तू मजे ले मेरे जीवन के। एक बात याद रखिएगा, शैतान हारा हुआ है, वो एक हारा हुआ शत्रु है। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की शक्ति के सामने हारा हुआ है, उसके पास कोई मौका है ही नहीं। लेकिन हम उस शक्ति में तभी काम कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के सभी कवच को पहन ले। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि हमारा तो दुश्मन है ना, ये जो दूसरे लोग हैं, हमारे आसपास के परिवार वाले, दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार, कोई भी है, ये लोग हैं। लेकिन लोग दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन हमारा जो ये मांस और ये खून के खिलाफ है ना, उसके खिलाफ नहीं। हमारी लड़ाई जो अदृश्य, जो दिखाई नहीं दे रही है ना, इनविजिबल दुष्ट आत्माओं के खिलाफ है, जो इस सारी अधर्म की साजिश को रच रही है। शैतान के पास है ना, जो योजना बनाता है, रणनीति घड़ता है ना, उसके अंजाम देने के, मदद करने के लिए ऐसी बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं। ये केवल जो लोगों के जरिए ही काम करती है, ये भी फैक्ट है, ये याद रखिएगा आप लोग, कि जो दुष्ट आत्मा है ना, लोगों को इस्तेमाल करती, लोगों को नियंत्रण करती, काबू में करती, और हेर फेर के करती उनके विचारों में, उनकी लैंग्वेज में, उनके बिहेवियर में। इसीलिए आपको लगता है कि ये इंसान मेरे खिलाफ है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा बुरा चाहता है। और ऐसी आत्माएं हर वो मनुष्य को वश में कर सकती है जिसने परमेश्वर का कवच नहीं पहना है। ये बात अंडरलाइन कर लो, याद कर लो, मनन कर लो कि जिसने परमेश्वर का कवच नहीं पहना है, उसी पे ये दुष्ट आत्माएं काबू करती है, नियंत्रण में रखती है। और अगर आप इन बातों को गंभीरता से सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो आप अंधकार के राज्य को आगे बढ़ा रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। ये याद रखो, हम एक युद्ध में, भयंकर युद्ध में, लड़ाई चल रही है, और ये और भी बढ़ने वाली, और भी तीव्र होने वाली है, और भी भारी होने वाली है। लेकिन हम अगर परमेश्वर के सारे हथियार को बांध ले तो क्या होगा? युद्ध खत्म होने के बाद भी हम दृढ़ खड़े रहेंगे, स्थिर रहेंगे, जैसे वचन कहता है। वचन क्या कहता है? सत्य की बेल्ट। सत्य की बेल्ट क्या होती है? सच, जो जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सच से हर कोई भागता है, क्योंकि सच कड़वा होता है, और सच बोलेंगे तो परमेश्वर के साथ कनेक्शन रखना पड़ेगा, और दुनिया के साथ अलग होना पड़ेगा, दुनिया की गंदगी से दूर रहना पड़ेगा। और इस दुनिया की सारी ताकत और गंदगी मनुष्य को चाहिए होती है, इसीलिए वो सच से दूर भागता है। लेकिन परमेश्वर कहता है सच्चाई की बेल्ट, सत्य का बेल्ट पहनो, कमर कस लो सच से, और धार्मिकता की झिलम पहन लो। परमेश्वर की धार्मिकता का जो कवच है ना, झिलम जिसे कहते हैं, आप लोगों ने पुराना इतिहास में देखा होगा, राजा महाराज जब युद्ध करते तो वो कवच पहनते थे, बख्तर जिसे कहा जाता है, जिसके द्वारा उनके ऊपर डायरेक्ट वार नहीं होता था, डायरेक्ट उन पर अटैक नहीं हो सकता था। भारी भारी तलवारों के बावजूद भी उनका सीना कटता नहीं था, उनके ऊपर वो वार नहीं काम करता था, क्योंकि हमें सत्य से कमर तो कसनी है, धार्मिकता की कवच पहनना है, और शांति के जूते जो पाँव में पहनने हैं, जो मेल मिलाप सुसमाचार हमारे परमेश्वर का हमें बताना है, जो हम जानते हैं कि प्रभु पिता परमेश्वर जिंदा खुदा है, यीशु मसीह, और वो हमें हर पाप श्राप से मुक्त कर सकता है, वो सक्षम है, वो हमें अनंत काल का जीवन दे सकता है, वो हमें हमारे
युद्ध में, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो, फाइनेंशियली हो, फैमिली का हो, विजय दिला सकता है। तो वो जूता हमें पहनना है, विश्वास की ढाल, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास की ढाल लेकर चलना है। हाथ में जब हमारे विश्वास की ढाल होगी ना, तो दुनिया की कोई ताकत हमारे खिलाफ खड़ी नहीं रह सकती, कोई हमें हरा नहीं सकता है। मोक्ष का टोप पहनना है, हेलमेट जिसे आज के ज़माने में कह लो, उद्धार का टोप। उद्धार तभी होता है जब हम मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, हमारे सच्चे हृदय से हम पश्चाताप करते हैं और पापों से हम मुड़ जाते हैं, वापस मुड़ के नहीं देखते। और आत्मा की तलवार, पवित्र आत्मा को खुला छोड़ दो, आज़ाद छोड़ दो, पवित्र आत्मा को खुला छोड़ो प्यारो, वो तुम्हें सही मार्गदर्शन देगी, सही दिशा में लेके जाएगी। और अधिक से अधिक हमारे जीवन में प्रार्थना करनी ज़रूरी है। अधिक से अधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना की कमी हमारे जीवन में बहुत है, बहुत अभाव है, जिसके कारण हम पाप में पड़ जाते हैं। यकीन मानिए ये बात को। मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक है ना बहुत शांत प्रकार का स्वभाव रखने वाली इंसान हूँ। मुझे शांति बहुत पसंद है। मुझे शोर शराबा, नॉइज़, गॉसिप्स या लोग बैठ के बात करते हैं या कर्कश साउंड मुझे पसंद नहीं आता है। मुझे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं, मैं बहुत कम बात करती हूँ। बहुत लोगों को इससे शिकायत, बहुत लोग मुझे इसे मिसजज भी करते हैं, घमंडी समझते हैं, एरोगेंट समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मुझे है ना ज़्यादा इन सब बातों में उलझना, फँसना और लोगों के बीच बैठना, ग्रुपिज़्म करना पसंद नहीं है। इधर का उधर होता है, फालतू बातें होती हैं, मुझे नहीं अच्छी लगती है। और अगर आप मेरी वीडियो को भी अगर ध्यान से देखते होंगे, जो लोग देखते होंगे उनके लिए, क्योंकि बहुत कम लोग देखते हैं, क्योंकि सच कड़वा होता है और सच किसी को पसंद नहीं है। तो जो लोग रेगुलर देख रहे हैं, आप देखिएगा कि मेरी जो वीडियो की लेंथ है ना, जो 1 घंटा, 2 घंटा, ढाई घंटा ऐसा नहीं है, छोटी है, बहुत छोटी होती है। जितना ज़रूरी है, जितना मुझे सही लगता है उतना बोलती हूँ। आम तौर पे जितना लोग बनाते हैं उससे बहुत छोटी वीडियो होती है मेरी, मतलब लेंथ छोटी होती है। तो ये मेरे लिए जो है ना एक उत्तम चीज़ हो गई। ये अच्छा स्वभाव साबित हो गया, क्योंकि अच्छी बात हो गई, क्योंकि मैं कम बोलने की वजह से क्या होता है, मैं जब ज़्यादा सुनने की आदत रही मुझे हमेशा से, और पवित्र आत्मा की बात और प्रभु के साथ का जो शांत समय हम बिताते, जो मैं बिताती हूँ, परमेश्वर से जो बात करती हूँ, तो मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा बक-बक करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलने, क्योंकि वो तो हृदय को जाँचता, मन को परखने वाला परमेश्वर है। मैं बोलूँ तभी वो सुनेगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन शांत समय में मेरा और उसका जो कनेक्शन है, मेरे हृदय का हाल वो जानता है। वो मेरा परमेश्वर है ना, सब समझता है। प्रभु क्या कह रहा है, क्या सुना रहा है, पवित्र आत्मा क्या लीड कर रही है, क्या सिखाना चाह रहे हैं, वो समझ में आता है। लेकिन जब अगर प्रार्थना में आप समय नहीं बिता रहे हो ना, तो पश्चाताप करने का अभी भी समय, अभी भी टाइम है। संभल जाओ, इससे पहले कि वक्त निकल जाए और कहीं के ना रहो, परमेश्वर का आने का समय हो जाए ना, वो कब आएगा वो सिर्फ वो खुद जानता है, हम में से कोई नहीं जानता है। और जो बड़े-बड़े लोग कहते हैं कि भाई वो इस साल आएगा, उस साल आएगा, इस महीने आएगा, इस दिन आएगा, ये सब झूठ है, फरेब है। वचन बहुत क्लियर कहता है कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह खुद कहता है कि परमेश्वर जानता है, वो खुद भी नहीं जानता कि वो कब आने वाला है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जान सकती कि वो कब आएगा, और वो अभी तक आया नहीं है। तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, पश्चाताप कर लो, हृदय को बदल दो परमेश्वर के और मुड़ जाओ और प्रार्थना का जीवन बना लो। पश्चाताप करने का समय अभी भी है। बुरे मार्ग से दूर हो जाओ, परमेश्वर के मार्ग पर चलो। अगर आपने कवच पहन रखा है तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो और आप प्रभु में हो और आपका रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत है, स्ट्रांग है, तो आपको डर वैसे भी नहीं लगेगा, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर आप आने वाली बातों से डरे हुए हो, कोई चीज़ आपको डरा रही है, आपको स्कैर्ड कर रही है आगे क्या होगा वाला, तो फिर अलर्ट हो जाओ और खुद को चेक करो। और खुद कवच पहन के बैठ जाना ऐसा भी नहीं है। हाँ, कवच पहनना काफ़ी नहीं है, कवच पहन के अपने आस-पास के लोगों को अपना मुँह खोल कर, अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करके बोलना है कि परमेश्वर के वचन क्या कह रहे हैं, संभलो, अपना हृदय फिराओ, अपने जीवन को बदलो, पाप से निकलो, पश्चाताप करो और डरे बगैर बोलो, निर्भय होकर बोलो। वचन खुद दो धारी तलवार है, वो अपना काम खुद कर लेगा तलवार की तरह। उसका इस्तेमाल करो वचनों का, और हर समय मौकों पर आत्मा से प्रार्थना करो। ऐसा कोई मौका मत छोड़ो जहाँ प्रार्थना ना कर सको। अपनी प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। दृढ़ रहो, मजबूत रहो, सतर्क रहो। प्रार्थना और विनती, जब आप दोनों, इन दोनों शब्दों का अर्थ मतलब जान लोगे ना, तो उसमें गोते खाओगे, ऐसे मजे लोगे। जिनको स्विमिंग पता पसंद होगी ना, उन लोग को मालूम है कि डाइव करना कितना मजा आता है, जिनको स्विमिंग आता है। तो आप पाते हो प्रार्थना का अर्थ जब समझ में आ जाता है ना, तो डायरेक्ट आप परमेश्वर से बात करते हो। और हकीकत में मतलब वही है कि जब हम प्रार्थना में निरंतर लगे रहते हैं, तो हम अपनी हर बात उसके साथ शेयर करते हैं, वन टू वन कनेक्शन होता है। यीशु मसीह ने
जंगल में शैतान को कैसे हराया था? वचन बोल के हराया था, है ना? तो हम दुश्मन को कैसे हरा सकते हैं? वचन बोल के। आत्मा की तलवार परमेश्वर का बोला हुआ वचन है। तो इसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा प्यारो, इसका इस्तेमाल करो। आपको इसको बोलना होगा और अधिकार से बोलना होगा, हक से बोलना होगा। ये आपका भरोसा, आपका विश्वास दिखाता है कि आपको कितना भरोसा है। अगर आपको खुद ही अपनी बात पर भरोसा नहीं तो बात नहीं बनेगी। पहले तो खुद विश्वास करना बहुत ज़रूरी है ना? तो पहले खुद के जीवन को सुधारो, खुद के केतन पापों से निकलो, पश्चाताप करो और परमेश्वर के कवच को पहन लो और फिर उसका इस्तेमाल करो। हम सबको, हमारी कलीसियाओं को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे बच्चों को, सबको ज़रूरत है आगे बढ़ने की और मजबूती से दृढ़ रहने की सख्त ज़रूरत है। युद्ध के लिए तैयार रहना है। हमें नहीं भूलना है कि हमारी आत्मा के लिए शैतान युद्ध लड़ रहा है। उसकी जो दुष्ट आत्मा है ना, हमारे लिए लड़ रही है कि हमें नष्ट कर दे, हमें ख़त्म कर दे, नेस्तो नाबूद कर दे। हमें हमारे दिन की शुरुआत होने के साथ हम पूरे दिन का प्लान बना लेते, क्या खाएँगे, क्या पिएँगे, कहाँ रहेंगे, क्या बनाएँगे, क्या कपड़ा पहनेंगे, हमारा काम है तो हम काम पे बॉस को कैसे इम्प्रेस करेंगे, हमारा बिज़नेस है तो हम हमारे बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाएँगे, अलग-अलग बातें हैं। मगर क्या हम हमारे प्लान में परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे हैं? प्रथम महत्व दे रहे हैं? क्या प्रार्थना से हम हमारे दिन की शुरुआत करते हैं? प्रार्थना को हम प्रथम स्थान देते हैं? अपनों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, कलीसिया के लिए, दोस्तों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारी सिटी के लिए, खाने-पीने के लिए, उठने-बैठने के लिए, हर एक बात में हमारी प्रार्थना, विनंती, धन्यवाद का जीवन है? जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो खुद पूछिए अपने आप से और डिसाइड कीजिए, क्या हमने परमेश्वर का कवच पहना हुआ है? आपको अपने सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा। तो बस यही है कि निडर होके इस युद्ध में परमेश्वर के वचनों का कवच पहन के उसको इस्तेमाल करें और डट के युद्ध में खड़े रहे, दृढ़ता से खड़े रहे। और आखिर में, अंत में, जैसे मैं कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।